ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि आप अपने पेरेंट के जैसे मम्मी और पापा दोनों में क्यों मिलते हो। मम्मी में आधे नहीं मिलते, पापा में नहीं मिलते, ठीक है, दोनों की आधी आधी रेप्लिका होते हो। ठीक है, अब मैं कुछ मिटा नहीं रही हूँ, वो पुराना पिक्चर मैंने सेव करा है जो मैंने समझाया था, ठीक है। ये मिटा रही हूँ, ये मेरे लिए, आपको सब मिलेगा, जो जो यहाँ लिखा है ना, आपको वो सब मिल जाएगा फाइल में। अब देखो, ये बेटा 1 नंबर का क्रोमोसोम है, फर्स्ट पेयर है, क्या बोलती हूँ मैं इसको, पेयर, ठीक है। और ये कैरियोटाइप कहलाता है, दिस वन इज नोन एज कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या होता है, क्रोमोसोम की फोटो, ठीक है। और ये क्रोमोसोम पहले कैसे होते हैं, वो ऐसे ऐसे होते हैं, फिर वो इस तरीके के अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब जो है ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है, ठीक है। कितने पेयर हो गए हमारे पास, 23 पेयर हो गए। आपकी हर सेल में यही फोटो चलेगा, ठीक है, हर सेल में। अच्छा, दुनिया की हर सेल में वही फोटो चलेगा। इंसान है अगर, आपकी हर सेल में यही फोटो है, और हर इंसान की सेल में यही फोटो है, मतलब जो आपके क्रोमोसोम का ये जो साइज है ना, वो मेरे क्रोमोसोम का भी फर्स्ट पेयर का वही साइज है। साइज में कोई चेंज नहीं। अगर ये आपकी बॉडी में 10 टू द पावर 60 सेल है, एक सेल का ये फोटो है, तो सारी सेल का यही फोटो है क्रोमोसोम का। और दुनिया की जितनी भी गर्ल्स है ना, सबके अंदर यही फोटो है, ठीक है। बॉयज में सिर्फ यहाँ थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, एनीवे। तो आप बोलोगे कि डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस तो मैं अलग बताऊंगी, ठीक है। फोटो क्रोमोसोम का हर इंसान का सेम ही आता है, और हर सेल का सेम ही होता है, कोई फर्क नहीं होता। अब देखो कि ये जो फर्स्ट पेयर है, इसके क्रोमोसोम की साइज देखो, ठीक है। और ये जो 9th है उसकी साइज देखो, सेकंड से ही कंपेयर कर लो, तुम सेकंड से ही कंपेयर कर लो, ठीक है। तो जो मैंने कहा ना, एक सेट तुम्हें पापा से मिलता है, एक सेट तुम्हें पापा से मिलता है, मतलब 23 क्रोमोसोम तुम्हें पापा से मिले। और एक सेट जो है, जिसे क्या बोलूंगी मैं, जीनोम, ठीक है। तुम्हारे पास 2 जीनोम है फिलहाल, और गैमेट बनाओगे तो कितने कितने जीनोम होंगे, गैमेट में कितना जीनोम जाता है बेटा, गैमेट में एक ही जीनोम जाता है ना, क्योंकि 23 जाते हैं। अब देखो कि मम्मी पापा से जो मिला है वो कितना साइंटिफिक है। एक जो है 1A जो तुम्हें मिला है वो मम्मी से मिला है, और 1B जो है तुम्हें पापा से मिला है। 1A जो है तुम्हें मम्मी से मिला है, 2B जो तुम्हें पापा से मिला है, 2A पापा से मिला है, 2B मम्मी से मिला है। 3A पापा से मिला है, 3B मम्मी से मिला है। 4A पापा से मिला है, 4B मम्मी से मिला है। 5A पापा से मिला है, 5B तुम्हें मम्मी से मिला है, ठीक है। तो अब फर्स्ट पेयर में और टू सेकंड पेयर में, किसी भी पेयर में कंपेयर करो, सारे पेयर में क्रोमोसोम्स जो हैं वो बड़े यूनिक हैं, ठीक है। कि ये 1A है, ये 2A है, ये 3A है, ये 4A है, ये 5A है, ठीक है। और पापा का सेट देखो, 1A 2A 3A 4A 5 है, ठीक है। तो ये सेट में क्रोमोसोम आपस में जो है पेयर के हिसाब से बने हैं, मतलब 1A अगर तुम्हें मम्मी से मिल रहा है, 1B तुम्हें पापा से मिल रहा है, 2A मम्मी से मिला, 2B, ठीक है, ये है। तो इसका A पार्ट तुम्हें मम्मी से मिलेगा, B पार्ट तुम्हें पापा से मिलेगा, उल्टा कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो कि इनकी साइज कितनी बराबर है, मतलब 1A तुम्हें अगर पापा से मिलता है तो उसके साथ मम्मी का ही 1B सेट होगा, ठीक है। ये एक पापा का है और ये दूसरा क्या है, मम्मी का है, तो ये बिल्कुल बराबर है, ठीक है। एक तुम्हें मम्मी से मिला, एक पापा से, तो ये सेट बराबर होगा। ये नहीं कि 1 वाले के साथ जो है 10 वाला आके लग जाएगा, क्यों, क्योंकि उनकी तो साइज ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है। तो एक जो तुम्हें पेयर जो बनता है ना, यहाँ पर मैं क्या बोलूं, ये पेयर जो बना है, ठीक है। और दूसरा जो अपन पेयर बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये जो पेयर है, तो आप पेयर देखो कि इनमें क्रोमोसोम की साइज कितनी परफेक्ट है। 1A और 1B एक दूसरे के लायक ही थे, तभी तो साथ आके मिले हैं। और 2A और 2B एक दूसरे के लायक थे, तभी तो साथ आकर मिले। और 3A 3B एक दूसरे के बराबर थे, बिल्कुल सेम हो गया है। थोड़ा सा शेप में ये फर्क इसलिए आ गया क्योंकि एक मुड़ा हुआ है और एक सीधा खड़ा है, बाकी बिल्कुल एग्जैक्टली रेप्लिका होते हैं एक दूसरे के। तो ये जो 1A फर्स्ट पेयर में जो 2 क्रोमोसोम है, A और B, ठीक है। और जो 7th क्रोमोसोम में है A और B, तो A पापा से मिला है, अभी मम्मी से मिला है, वाइस वर्सा कर लो, ठीक है। सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंज दिख रहा है, एग्जैक्ट सेम होते हैं। तो अब आप ये देखो बेटा कि क्रोमोसोम है, ठीक है, ये वो वाली कंडीशन नहीं है, ये वो नहीं है, ये जो ये मैं बता रही हूँ ना, ये वो नहीं है। ये कंडीशन में तो जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल सेपरेट है। ये तो क्रोमोसोम की तो कंडीशन होती है, वो कंडीशन होती है, ठीक है। अभी ऐसी कंडीशन पे जाएंगे, ये लोडिंग आएगी, इन पे भी लोडिंग आएगी, इन पे लोडिंग आएगी, ठीक है। ये इन पे सब पे लोडिंग आने वाली है। तो बेटा ये लोडेड कंडीशन नहीं है, लोडेड कंडीशन अलग होती है, तो बिल्कुल सेपरेट है। यहाँ पे जब मैंने लोडिंग बताई है, कंफ्यूज मत होना, इस लोडिंग में तो ये साथ में जुड़े हुए हैं, यहाँ तो बिल्कुल सेपरेट है, देख लो आप, बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। तो ये तो एक ही क्रोमोसोम है, ठीक है। इनका सेंट्रोमियर भी एक ही होता है। ये लोडिंग वाली कंडीशन है कि एक के ऊपर दूसरी लोडिंग आएगी, ये लोडिंग नहीं है, ये बिल्कुल सेपरेट है, और इनके सेंट्रोमियर भी सेपरेट है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो है, ये दोनों क्रोमोसोम क्या कहलाते बेटा, आपस में क्या कहलाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। कौन से क्रोमोसोम कहलाते हैं, होमोलोगस, होमोलोगस,
होमोलोगस, ठीक है। तो 23 क्रोमोसोम तुम्हें पापा से मिलते हैं, 23 मम्मी से। और ये डिवीजन जो है वो कैसा होता है, ये नहीं कि ये आधे मम्मी से मिले ये पापा से, नहीं, एक सेट पूरा 23 का पापा से और एग्जैक्टली दूसरा सेट पूरा मम्मी से। और वो सेट जो है वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से अरेंज, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, मतलब मम्मी का आधा 23 जो मम्मी ने दिए, 23 जो पापा ने दिए, उसमें वेरियस टाइप के क्या थे, सेट्स थे। ये सेट हैं, ठीक है, मम्मी और पापा के। और ये सेट जो हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ बिल्कुल अलाइन होकर के लग जाएंगे, जैसा तुम्हें इस फोटो में दिख रहा है। तो आपके पास 23 सेट है, या क्या बोलूं 23 होमोलोगस पेयर है। क्या है बेटा, 23 होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर है। होमोलोगस मतलब एग्जैक्टली सेम। तो 1A होमोलोगस है 1B के, ठीक है। 8A होमोलोगस है 8B के। आप बाकी को साथ में नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि साइज और शेप बिल्कुल अलग है, ऑटोमेटिकली साथ में आते ही नहीं है। तो जब आपको 23 क्रोमोसोम मम्मी से मिल रहे थे, या एन नंबर आपको मम्मी से मिल रहा था, और 23 क्रोमोसोम जब आपको आपके पापा से मिले, या एन नंबर आपको आपके पापा से मिला, तो 23 में कुछ पैटर्न्स थे क्रोमोसोम के, ठीक है। इस तरीके के क्रोमोसोम थे, बड़े छोटे छोटे छोटे, और वो नहीं थे मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, इसी में सेंट्रो ब्रांचेस में फर्क होता है, ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच बराबर होती है, कभी ऊपर की ब्रांच थोड़ी सी छोटी और नीचे की बड़ी, और कभी ऊपर की बहुत छोटी और नीचे की अच्छी बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो वो ही है बस, ठीक है। और ये आपस में एग्जैक्टली किस तरीके से अरेंज होते हैं वो पैटर्न देखो आप, है ना, वो मैंने आपको दिखा दिया है। आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली है आपने, ठीक है। तो ये थोड़ा मैंने अरेंज ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। हम ये फोटो हमने खींची है, ठीक है। इस तरीके से क्या होते हैं, ये अरेंज होते हैं। तो ये मियोसिस का बेस आपका क्रिएट होता जा रहा है, मियोसिस का बेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो मियोसिस इसलिए होती है ताकि 23 मम्मी बना सके 23 पापा से। और ये स्पेशल कुछ सेल होती हैं, सारी सेल मियोसिस में नहीं जाती, जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है तो फुल बॉडी में कुछ सेल बनती हैं मियोसिस के लिए, मम्मी की पापा की, और मिलके नया इंडिविजुअल बना देती हैं, ठीक है। मियोसिस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अपन, मियोसिस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है बेटा मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, और सेकंड पार्ट होता है मियोसिस टू। ये जो मियोसिस टू होता है या मियोसिस सेकंड होता है, ये एग्जैक्टली माइटोसिस ही होता है, इसे माइटोसिस भी बोल सकते हैं, माइटोसिस जैसा ही होता है, ठीक है। तो पढ़ेंगे जब पता चल जाएगा। तो मियोसिस फर्स्ट की जो स्टेजेस है वो मैं बता देती हूँ, वो स्टेजेस है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, यस, ठीक है, और कौन सी है, टीलोफेज, ठीक है। प्रोफेज जो फर्स्ट है, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट है, तो मियोसिस फर्स्ट की सारी स्टेजेस फर्स्ट फर्स्ट कहलाएगी। इसकी होगी प्रोफेज टू, इसकी होगी मेटाफेज टू, ठीक है, मेटाफेज टू, इसकी होगी एनाफेज सेकंड, और ये होगी टीलोफेज सेकंड, ठीक है। तो प्रोफेज फर्स्ट जो है उसे स्टार्ट कर रहे हैं, चलो। प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट, क्योंकि मियोसिस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा है, मियोसिस वन, मियोसिस टू। मियोसिस टू एग्जैक्टली माइटोसिस जैसी ही होगी, ये इसमें फर्क है। तो इन्हें फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट 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 सेकंड 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 में अपनों ने क्या कर दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया है। और अब यहाँ पे मैं आ रही हूँ मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। तो प्रोफेज फर्स्ट पर अपन आ जाते हैं, चलो। तो प्रोफेज फर्स्ट जो है वो जो माइटोसिस था ना, माइटोसिस, ओरिजिनल माइटोसिस पढ़ा था, ठीक है। ये ठीक है, माइटोटिक मियोसिस, ये सॉरी, ये माइटोसिस, मियोसिस टू को माइटोसिस बोल माइटोसिस जैसी होती है, माइटोसिस नहीं होती बट माइटोसिस लाइक होती है, वही इवेंट्स है, सेम वही प्रोसीजर है, ठीक है। तो जो रियल माइटोसिस है जो अभी अपनों ने पढ़ा है, उसके अंदर जो प्रोफेज थी वो प्रोफेज बहुत छोटी थी, ठीक है। उसको कोई नाम नहीं दिया था, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज टू, प्रोफेज वन, प्रोफेज टू, या मेटाफेज वन या मेटाफेज टू नाम नहीं दिया था। ये तो यहाँ मियोसिस के साथ फर्स्ट टू नाम जुड़े हैं। तो ये वो जो उसकी जो प्रोफेज थी जो आपने पढ़ा था अभी इक्वेशनल डिवीजन वाली, ठीक है, उसे मैं इक्वेशनल डिवीजन बोलूंगी ताकि ध्यान हो जाएगा। उसकी जो प्रोफेज थी वो थोड़ी सी छोटी होती है, इसकी प्रोफेज अच्छी लंबी खासी होती है। और ये जो है आगे इसको अपन 5 पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट में लिख रही हूँ, दैट इज नोन एज लैप्टोटीन, ठीक है। लैप्टोटीन, पहले एक चाय आती थी इस नाम की, ठीक है, ये लैप्टोटीन, इसकी प्रोफेज फर्स्ट की फिर स्टेज है लैप्टोटीन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अच्छा, अब एक और चीज अपन शुरू कर रहे हैं कि अभी आपने वो फेज पढ़े थे ना, कौन सा था आपने पढ़ा था कि वो इंटरफेज और मियोसिस फेज और वो सारी इसमें भी होती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का फेज कौन सा होता है, इंटरफेज होता है, ठीक है, इंटरफेज। तो इंटरफेज इसमें भी वो का वो होता है, क्रोमोसोम क्या होंगे, S1 फेज, इसमें वो G1 फेज होगा,
ठीक है, एस फेज होगा और G2 फेज होगा, और फिर यहाँ क्या शुरू होगा, बस मियोसिस शुरू हो जाएगा, माइटोसिस की जगह क्या हो जाएगा, मियोसिस क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो सेम वही है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन माइटोसिस की जगह मियोसिस, क्योंकि तैयारी तो इसको भी करनी है, तैयारी तो हर सेल को करनी है, जिसको भी डिवीजन में जाना है उसको शुरुआत ही करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये माइटोसिस नहीं होकर के क्या शुरू हो गई है, बस क्या शुरू हो गई है, मियोसिस शुरू हो गई है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी बाकी सेम वही इवेंट हुए हैं, सारे इवेंट्स वही चल रहे हैं, डीएनए डबल हुआ और वो प्रोटीन डबल हुआ और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल डबल हुआ, सब डबल हो गए। ठीक है, यहाँ से डिवीजन शुरू होना स्टार्ट होता है, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन शुरू होता है, डीएनए डबल हो चुका है, बस डीएनए को क्या करना है, डिवाइड होना है, और ये पूरा इवेंट चलेगा, इंटरफेस इसके अंदर भी चल रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बुक ने इस बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है खास, तो हमें कंफ्यूजन आता है कि यार इसकी तैयारी नहीं होती क्या, नहीं इसकी भी बराबर से तैयारी होती है। ठीक है, तो लैब प्रोटीन पढ़ रही हूँ, और ये सब इसमें डबल होगा, और इसमें माइटोसिस की जगह क्या शुरू होगी, मियोसिस शुरू हो गई, मियोसिस फर्स्ट शुरू हुई है, मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट फेज जो कि रियल माइटोसिस जो होती है उससे थोड़ा डबल बड़ा होता है, और इसकी लैप्टोटीन स्टेज चल रही है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप में सेल के अंदर क्या हो जाते हैं, विजिबल होने लग जाते हैं। तो ये तो बेटा हमारी हो गई सेल, ठीक है, और ये हो गया है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, और यहाँ पर डबल नंबर तो हो ही चुका है, वो तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, क्रोमोसोम का नंबर क्या अमाउंट क्या हो गया बेटा, ये डीएनए का अमाउंट डबल हो गया। ठीक है, डीएनए क्या हो चुका है, डबल हो चुका है, डीएनए क्या हो गया बेटा, डबल हो गया, यहाँ पे ध्यान रखोगे। ठीक है, और वही कंडीशन पहले वाली ही, वही स्टेज शुरू है, डीएनए क्या हो गया, डबल हो गया है, 2.2 से 4.4 हो गया, मतलब 46 क्रोमोसोम बना सकता है, लेकिन 92 का अमाउंट इसने अपने अंदर रखा हुआ है। और यहाँ पर जो है क्रोमोसोम लाइट माइक्रोस्कोप में दिखाई दे सकते हैं, मतलब लाइट माइक्रोस्कोप अगर आप देखोगे, बहुत तरीके के माइक्रोस्कोप होते हैं, तो यहाँ पर क्रोमोसोम दिखाई देने लग जाएंगे, क्रोमोसोम दिखाई देने लग जाएंगे, मतलब ये जो है क्रोमोसोम्स यहाँ पे विजिबल होंगे। ठीक है, ये क्रोमोसोम यहाँ पर विजिबल होने लग जाएंगे। ठीक है, ये क्रोमोसोम जो है विजिबल हो रहे हैं। अब क्या होता है कि कॉम्पैक्शन इसका क्रोमोसोम का शुरू हो जाए, कॉम्पैक्ट होने का क्या मतलब है, वही यहाँ तो थ्रेड लाइक क्रोमेटिन थ्रेड डबल हुआ है। ठीक है, ये क्या है, क्रोमेटिन थ्रेड, और ये क्रोमेटिन थ्रेड डबल होने लग गया है, और यहाँ पर कंडेंस हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या आने लगे हैं, क्रोमोसोम विजिबल होने लग गए हैं। क्या विजिबल हैं, क्रोमोसोम क्या है, विजिबल है। ठीक है, इस चैप्टर को 50 बार पढ़ोगे, 50 बार डाउट निकल के आएगा। अब क्या होता है कि यहाँ पे इसके बाद सेकंड स्टेज आ जाती है लैप्टोटीन के बाद, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जाइगोटीन स्टेज। तो यहाँ मैं आ गई हूँ जाइगोटीन स्टेज पर, प्रोफेज फर्स्ट की। ठीक, तो ये तो हो गई बेटा अपनी सेल। ठीक है, और देखते हैं न्यूक्लियस का क्या होता है। क्रोमोसोम जो है वो क्या होते हैं, आपस में साथ में आना शुरू कर देते हैं, मतलब ध्यान रखोगे कि डीएनए का अमाउंट 2C से 4C हो गया है। ठीक है, 46 क्रोमोसोम बना है, लेकिन लोडिंग कितने की होगी, 92 की यहाँ पर लोडिंग आ गई है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे अपनों को डीएनए जो है वो डबल हो गया है। ठीक है, तो मैं क्रोमोसोम बना रही हूँ, ये देखो, ये एक सेट जो था ना, ये तुम्हें तुम्हारे पापा से मिला हुआ एक सेट है ना, ये सेट जो तुम्हें तुम्हारे पापा से मिला था, और ये क्रोमोसोम जो है वो तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिला है। ठीक है, ये क्रोमोसोम जो है वो तुम्हें तुम्हारे पापा से मिला है, और ये क्रोमोसोम जो है वो तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिला है। ठीक है, ये क्रोमोसोम जो है वो तुम्हारे पापा से मिला हुआ है, और ये क्रोमोसोम किससे मिला हुआ है, मम्मी से मिला हुआ है। ठीक है, ये क्रोमोसोम सेपरेट है। ध्यान रखो कि मैंने पहले जब माइटोसिस पढ़ाया था तो मैंने जुड़ा हुआ बनाया था, मतलब वो एक ही क्रोमोसोम था, ये ध्यान रखो, ये एक ही क्रोमोसोम था, क्योंकि मैंने इन्हें साथ में जुड़ा हुआ बनाया था, तो ये एक ही क्रोमोसोम था। जब मैंने इन्हें जुड़ा हुआ बनाया तो एक ही क्रोमोसोम है, ध्यान रखोगे। और सिस्टर क्रोमेटिड थे, ये क्या थे, सिस्टर क्रोमेटिड थे, क्योंकि ये जुड़ा हुआ था एक दूसरे से। अब जो है पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ है, क्योंकि चीज ही बदल गई है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि मैं दो क्रोमोसोम बना रही हूँ, एक सेट पापा का, एक सेट मम्मी का, ये सेपरेट क्रोमोसोम्स हैं बेटा, ये क्रोमोसोम सेपरेट हैं, ये ध्यान रखोगे, ये जुड़े हुए नहीं है। मतलब 23 पापा के 23 मम्मी के, सारे तो मैं यहाँ बना नहीं पाऊंगी, तो यहाँ पर मैं कितने बना रही हूँ, सिर्फ 4 सेट ही बना रही हूँ। ठीक है, 4 सेट बना रही हूँ, और सारे एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल चल रहे हैं। ठीक है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ आ गए, मतलब एक सेट जो है वो पापा का और एक सेट जो है वो मम्मी का साथ में आ गए हैं, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे, होमोलोगस
क्रोमोसोम। ठीक है, अब क्या होता है आगे देखना है। ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियर इन्वेलप थोड़ा थोड़ा ढीला पड़ने लग जाता है और ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं और इसे बोलते हैं साइनेप्स। ठीक है, एक में करके बता दूं, दो दो में क्यों बताऊं, एक ही बता दूं, बार चारों के चारों में क्यों बताऊं। ये एक दूसरे के बेटा बिल्कुल करीब जैसे जिप लगती है ना, उस तरीके से ये एक दूसरे के साथ लगेंगे और इसे बोलते हैं अपन साइनेप्स। ठीक है, ये बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ गए हैं, जुड़ गए हैं। ठीक है, और इनके बीच में ये साइनेप्स जुड़ रहे हैं, ये ठीक है, ये बीच में जिप लाइक स्ट्रक्चर हो गया है और इसको क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनेप्स। ठीक है, हालांकि ठीक है, और कितने क्रोमोसोम है बेटा, टोटल 23 मम्मी के हैं, टोटल 23 पापा के हैं, मतलब क्रोमोसोम आपके कितने हैं यहाँ पे पेयर में आ गए। ठीक है, पेयर में आ गए, 23 पेयर में क्रोमोसोम है। ध्यान से 46 टोटल क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, लेकिन पेयर में अरेंज हुए, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, वो क्रोमोसोम्स थे, ये पेयर में अरेंज हैं। ठीक है, ये ध्यान रखो, मैंने किसी को जुड़ा हुआ नहीं बताया, मतलब दो क्रोमोसोम अलग अलग है, एक सेट मम्मी का चल रहा है, एक सेट पापा का चल रहा है अलग। पहले वाली कंडीशन से बिल्कुल चीजें बदल गई हैं। ठीक है, 46 क्रोमोसोम है और हर क्रोमोसोम पर लोडिंग डबल है, मतलब इस एक क्रोमोसोम पर 2 की लोडिंग है, मतलब कितने की लोडिंग है, 92 क्रोमोसोम की लोडिंग है, मतलब आर वाले पर अब इस पे अभी मैं वो निकालूंगी, ये इस तरीके से निकालूंगी मैं। ठीक है, अभी मैंने निकाला नहीं है, ये ध्यान रखोगे, अभी मैंने निकाला नहीं है, अभी मैं निकालने वाली हूँ। ठीक है, तो ये साइनेप्स है, ये जो जुड़ जाता है उसे साइनेप्स बोलते हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या, ये पूरे एक साइनेप्स से बहुत सारे साइनेप्स बन गए तो क्या बोलेंगे इसे, साइनेप्टोनीमल, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सब में बनेंगे, सबके सब क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो टोटल 46 क्रोमोसोम थे तो 23 पेयर आ जाएंगे और सबके ऊपर डबल लोडिंग है, अभी मैंने लोडिंग बनाई नहीं है, ये ध्यान रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर बार बार ये चैप्टर 25 बार पढ़ोगे, 25 डाउट आएंगे। यहाँ पर साइनेप्स हो गया एसोसिएशन और यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में आ गए हैं बहुत सारे। एक और बना देती हूँ चलो, ताकि थोड़ा कंसेप्ट अपना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे साथ में आ जाएंगे ये। ठीक है, ये 23 मम्मी के और 23 पापा के क्रोमोसोम साथ में आ गए और इनके बीच में बिल्कुल चिपक जाएंगे, जैसे वो जिप नहीं होती बस वो। ठीक है, वो साइन और इनके बीच में ये साइनेप्स और ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहलाएगी ये चीज। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि ये चीज कहलाती है बाईवेलेंट। क्या कहलाती है बेटा, बाईवेलेंट। बाई मत वैलेंट मतलब ये दोनों दो है ना, और इनके बीच में वैलेंसी आ गई। वैलेंट मतलब वो वैलेंसी पड़ी ना, आपस में ले दे के जुड़ गए। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं अपन, बाईवेलेंट। ठीक है, या क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे टेट्राड। ठीक है, टेट्राड का मतलब होता है चार, थोड़ा दिमाग लगाओ, चार कहाँ से आएंगे, और बाईवेलेंट का मतलब होता है दो, तो दो दो तो साथ आ गए, ऐसे 23 के क्या बन जाएंगे, पेयर बन जाएंगे। 23 पेयर हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम है और लोडिंग 92 की है, क्योंकि डीएनए का अमाउंट 2C से 4C हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, वो नेक्स्ट स्टेज में आ जाते हैं अपन। ठीक है, जाइगोटिन की स्टेज आ गई, टेट्राड कंडीशन आई है, टेट्राड कंडीशन बनाती हूँ मैं। टेट्राड कंडीशन यहाँ जाइगोटिन में बहुत अच्छे से नहीं दिखती है वैसे, पर जाइगोटिन में अपनी बुक बोल रहा है कि टेट्राड कंडीशन आ गई है, तो टेट्राड में बना देती हूँ। ठीक है, देखो ये मैंने कहा है कि ये हर क्रोमोसोम के ऊपर डबल की लोडिंग है बेटा। ठीक है, तो डबल डबल लोडिंग है एक्चुअली में, तो मैं लोडिंग बनाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये है। ठीक है, इसके साथ इसका दूसरा पे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जुड़ा हुआ है और ये वाला है। ठीक है, ये ठीक है, इसके साथ ये तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। ठीक है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स मतलब ये बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल जैसे जिप होती है ना, वैसे चिपक गए। ठीक है, तो जिपर लाइक कंडीशन में मैं इसको चिपका देती हूँ। ठीक है, और ये ठीक है, तो ये एक्चुअली क्रोमोसोम दो हैं। ठीक है, और अब ये बाइवेलेंट है और धीरे धीरे क्या निकालेंगे, ये अपने निकालने लग जाएगा दो, और ये अपने दो निकालने लग जाएगा, है ना। तो ये क्या है बेटा, दो तो होमोलोगस क्रोमोसोम है, दिस वन और दिस वन। कौन से, ऐसे आपके पास 23 पेयर हैं, 23 होमोलोगस पेयर होते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना कि जो मैं आपको बोल रही हूँ वो बातें, जो भी डिटेल वर्जन पे जा रही हूँ, दिस थिंग्स आर नॉट अवेलेबल इन एनसीईआरटी में, तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत शानदार बुक है, लेकिन कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड मतलब डायरेक्ट क्या है कि दिल्ली से बॉम्बे की फ्लाइट लेती है, बीच में स्टॉप आते हैं, वहां रुकना होता है, वो रुकती नहीं, डायरेक्ट जाती है। ठीक है, तो बीच बीच में क्या हो रहा है वो बताते नहीं है बुक, तो आपको थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ता है। वही डिटेल जब आप पढ़ते हो तो आपकी नीट क्लियर होती है, वो बात है। तो नीट में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वही
कोई जो सीधा जा रहा है ना, तो बीच बीच में बताना पड़ रहा है कि हाँ भाई ये हो रहा है, ठीक है, वो चीज आपको नोट्स में मिल जाती है इजीली अच्छे से। तो जो नोट्स होते हैं वो वही चीजें कैरी करके रखते हैं, ठीक है, तो नोट्स में ये सब मिल जाएगा, वो दिक्कत नहीं है आपको। दिक्कत ये आएगी बेटा कि आप के लिए चीजें पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं तो 50 बार की बात हो गई है, ठीक है, मैंने अपने हायर क्लासेस में भी पढ़ी है, जब मैंने आगे पढ़ाई करी थी कॉलेज लेवल पे तो मैंने पढ़ा है, ठीक है। आपके साथ एक दिक्कत ये होगी कि आपको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी जो नोट्स में दे रखी है, क्योंकि यहाँ मैं लोकल लैंग्वेज यूज कर रही हूँ और नोट्स में जो टोटल लैंग्वेज है वो बुकिश लैंग्वेज होती है। तो इस वजह से आपको जब पढ़ रहे हो तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कहीं कुछ लिखना हो तो हिंदी में लिख लो, ऐसे इंग्लिश में लिखना कोई जरूरी नहीं है, जहां आपको समझ में आ जाए। और ये पीडीएफ तो आपके पास आई जाएगी और रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, होमोलोगस पेयर है सेम क्रोमोसोम के, ऐसे 23 पेयर होते हैं होमोलोगस पेयर, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज जो है, ठीक है, ये इनके बीच में सेंट्रोमियर है, क्या है, सेंट्रोमियर है, जिनके बीच में सेंट्रोमियर होता है ना वो क्रोमोसोम जुड़े हुए माने जाते हैं, तो यहाँ 2 सेंट्रोमियर है, ठीक है। और ये बिल्कुल इसके साथ इसे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बिल्कुल चिपका हुआ है जिप लाइक फैशन में, ठीक है, ये इस तरीके से बिल्कुल आपस में चिपक जाएंगे, जाइगोटिन स्टेज में, टेट्राड कहते हैं। और यहाँ पर दोनों के जो है सेंट्रोमियर बिल्कुल ही ज्यादा सेपरेट हैं। ये जो 2 क्रोमोसोम है, ये कौन से क्रोमोसोम है, होमोलोगस पेयर भी कह सकते हैं इसको, होमोलोगस मतलब एक जैसे दिखने वाले, होमोलोगस क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। और इन दोनों के बेटा ये सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ठीक है, इन दोनों के ये क्या है, इसके 2 ये सिस्टर क्रोमेटिड हैं, एक क्रोमोसोम में सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। और यहाँ पर एक क्रोमोसोम में क्या आ रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड। और मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी है कि सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो इसलिए निकले हैं क्योंकि क्रोमोसोम 23 पेयर में थे, ठीक है, 40 पहले पिछली बार पेयर नहीं बने थे, जब माइटोसिस पड़ी थी तो कोई 2 होमोलोगस साथ में आके नहीं बने थे, यहाँ होमोलोगस साथ में आ गए, अलग डिवीजन है। टोटल 46 क्रोमोसोम है और लोडिंग 92 की है, मतलब यहाँ मैं बताऊं तो ये एक पेयर है, ठीक है, एक पेयर है, ये फर्स्ट पेयर है, फर्स्ट ए मान लो, फर्स्ट वाला पेयर है, ठीक है, ये वाला मान लो 1 का ए और ये वाला 1 का बी, ठीक है, पेयर है। पेयर में क्रोमोसोम कितने हुए बेटा, 2 क्रोमोसोम हुए, लेकिन लोडिंग कितने की है, 4 लोडिंग की है, क्योंकि टोटल तो 4 क्रोमेटिड निकल करके आ रहे हैं ना। सिस्टर क्रोमेटिड में बोलूंगी रेड वाले के दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं और ये लोडिंग है, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर लोडिंग चल रही है, ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा निकले ना ये लोडिंग है एक्चुअली में। तो एक पेयर, 2 क्रोमोसोम और 4 की क्या है, लोडिंग चल रही है, 23 पेयर, ओके, 46 क्रोमोसोम और लोडिंग कितने की है, 92 की। कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब मैं सारे बना नहीं पाऊंगी, ठीक है, और जो टीचर सारे बनाता है वो तो भैया बहुत ही ज्यादा है ना, बहुत इंटेलिजेंट है, सारे कैसे बनाऊं यहाँ पे, ठीक है। अब ये जाइगोटीन है और अब इन्हें क्या कह सकते हैं, इजीली मैं क्या बोलूं बेटा, इन्हें टेट्राड बोलूं। टेट्राड का क्या मतलब होता है, टेट्राड का मतलब होता है 4, ठीक है। तो 4 यहाँ पे सबके साथ ऐसे पूरा पूरा 23 के 23 यहाँ पर चल जाएंगे, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट स्टेज में एंटर कर रहे हैं, उसे और जाइगोटीन भी थोड़ी सी छोटी होती है। अब नेक्स्ट स्टेज में एंटर कर रहे हैं जिसे बोलते हैं पकाइटीन, ठीक है। सो वी आर एंटरिंग इनटू नेक्स्ट स्टेज विच इज नोन एज पकाइटीन, ठीक। अब पेकाइटिन स्टेज के अंदर क्या होता है वो अपन कल पढ़ेंगे, अभी का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, मुझे थोड़ा पूरा करवाना था बट ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, मतलब लेट क्या, थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर करने में टाइम लग गया मेरा। तो आज आप ये पूरा रिवाइज करोगे अच्छे से, ठीक है, अभी पीडीएफ आ जाएगी और मुझे रिपोर्ट भेजोगे कि मैंने क्या पढ़ा है। एनसीईआरटी का तो वर्ड टू वर्ड क्लियर कर लेना है कि क्या लिखा है और मैम ने क्या बताया है, ठीक है। अच्छा एक चीज और जो बताना चाहती थी, ये रेड और ब्लू है ना बेटा, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। रेड, ये रेड रेड तो सिस्टर, एक ही क्रोमोसोम से दोनों निकल रहे हैं, ठीक है। और ब्लू ब्लू सिस्टर क्रोमेटिड, एक ही क्रोमोसोम से दोनों निकल रहे हैं, और ये एक ही क्रोमोसोम से दोनों निकल रहे हैं एक जैसे हैं, और ये ब्लू वाले एक क्रोमोसोम से निकल रहे हैं, ठीक है। लोडिंग का ध्यान रखोगे, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करोगे, ठीक है। और ये जो रेड और ब्लू है ना, ये रेड का ब्लू का निकल रहा है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, क्योंकि क्रोमोसोम तो दोनों अलग अलग ही थे, बस इसका मैंने क्या करा, इसका मैंने एक निकाल दिया और इसका मैंने एक निकाल दिया, दोनों का एक एक निकाल दिया ना। ये इसका मैंने एक निकाल दिया है और एक क्या करा है, इसका निकाल दिया, तो चिपके हुए हैं, बिल्कुल अच्छे से चिपके हुए हैं, ठीक है। और यहाँ इनका दोनों का सेंट्रोमियर क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। और ये जो है ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये रेड और ये ब्लू, ठीक है, रेड और ब्लू, रेड वन, ठीक है, और ब्लू वन क्या कहलाएंगे बेटा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। दीज टू आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड,
ठीक है, बाइवेलेंट और टेट्राड स्टेज का ध्यान रखोगे। हाँ, एक ये बाइवेलेंट और टेट्राड, ठीक है। ओके, फिनिशिंग माय क्लास फॉर टुडे एंड वी विल बी मीटिंग ऑन टुमारो। रिवाइज करोगे, रिपोर्ट दोगे।